हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एजुकेटर। आज हम मेटलर्जी का वन शॉट वीडियो देखेंगे जो कि क्लास 10th आईसीएसई का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री में। और आपका जबकि 11 मार्च को केमिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है, उसमें मेटलर्जी का चैप्टर जो है वो 7 से 8 मार्क का वेटेज कैरी करता है। और ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। आपको अगर फॉर्मूलाज मतलब इसका जो प्रोसेस है कैसे मेटल्स ऑब्टेन होते हैं वो समझ में आ गया, मेटल्स का जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो आपको समझ में आ गया, तो बहुत ईजिली ये 7 से 8 मार्क आप कैरी कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेटलर्जी चैप्टर। तो मेटलर्जी क्या होता है? मेटलर्जी होता है द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स या फिर फ्रॉम देयर मेटल मिनरल्स लाइक लैंड, सैंड या फिर हमारे जितने भी सब डेड एंड डिकिंग मेटल्स है, उससे हम जब मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ओर से ऑब्टेन करते हैं, तो उससे जो प्योर मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं जो प्रोसेस में, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। तो अभी तक हमारे आर्ट में टोटल 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। और मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा होता है? हमारा आर्ट्स क्रस्ट में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है एल्यूमिनियम। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारा आर्थ क्रस्ट में अभी तक जो प्रेजेंट है वो होता है एल्यूमिनियम। और टोटल जो हमारा एलिमेंट है वो एलिमेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड हुआ है। सबसे पहले जो है हमारा मेटल्स, फिर हमारा नॉन मेटल्स, और बता एलॉय। एलॉय क्या होता है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से मिलकर बनता है। ना वो कंप्लीटली मेटल्स होता है, ना वो कंप्लीटली नॉन मेटल्स होता है, वो मिक्सर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल होते हैं। तो सबसे पहले देखिए मेटल्स जो है, मेटल्स मोस्ट ऑफ द टाइम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? देखिए मेटल्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑक्साइड्स में एग्जिस्ट करते हैं, कार्बोनेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सल्फेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सल्फाइड्स, और भी बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले देखते हैं मेटल्स क्या होते हैं। और कुछ मेटल्स जैसे कि ऑक्सीजन होते हैं, सिलिकॉन होते हैं, आयरन होते हैं, गोल्ड होते हैं, ये सब कितने कितने अमाउंट में हमारे आर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। और फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, मोस्ट लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, वो स्टडी करते हैं। देखिए ये कुछ मेटल्स हैं जो हमारे आर्थ क्रस्ट में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो बताता है। सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। इसलिए मैं आपको बताया था कि ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स या फिर मेटल्स इन अवर आर्थ क्रस्ट, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा होते हैं। देखिए 46.6% एंड सिलिकॉन होता है 27.7%। फिर उससे नीचे सब धीरे धीरे कमते जाता है। देखिए एल्यूमिनियम होता है 8%, 8.1%, आयरन 5% होता है, कैल्शियम 3.6% होता है, और सोडियम एंड पोटेशियम दोनों 2.8%। ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट इतने होते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं 2.8%, मैग्नीशियम 2.1%, हाइड्रोजन 0.14% एंड पोटेशियम 0.12%। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ऑक्सीजन का अमाउंट कमता भी है, बढ़ता भी है अकॉर्डिंग टू डिफोरेस्टेशन, अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन। ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा कम जाता है, जब हमारा डिफोरेस्टेशन बढ़ता है तो ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा बढ़ता है। ठीक है, अभी के टाइम पे ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा सा कम चुका है 4.6 से। ठीक है, तो ये होता है कितने अमाउंट में ये सब हमारे मेटल्स प्रेजेंट है आर्थ सरफेस में। अब देखते हैं चलो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है? वो एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है रिएक्शन के ऊपर। मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या होता है वो सब बताता है ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। मेटल का है ये, नॉन मेटल का नहीं है, मेटल का है। बस यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन है नॉन मेटल का, जो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल्स होता है, लेकिन फिर भी ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव आयन बनाता है तब इसे पॉजिटिव आयन के हिसाब से लेते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन एक नॉन मेटल एलिमेंट है, लेकिन एक पॉजिटिव आयन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या आता है? पोटेशियम आता है। पोटेशियम, उसके बाद आता है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फिर एसन, फिर यहाँ पे आता है लीड, फिर हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या होता है? एक एक्सेप्शनल होता है जो कि एक नॉन मेटल होता है। फिर आता है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। गोल्ड होता है सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स, जो कि बहुत लेस रिएक्टिव, वन ऑफ द मोस्ट लेस रिएक्टिव मेटल्स में गिना जाता है इसको। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सबसे टॉप में जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, सबसे लिस्ट में जो है वो लेस रिएक्टिव है। और ये जो सोडियम होता है, ये सोडियम रिप्लेस भी कर सकते हैं। देखिए ये सोडियम कैल्शियम को रिप्लेस कर सकता है, ये कैल्शियम मैग्नीशियम को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि देखिए आपको एक चीज पता है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पे जितने भी टॉप में है ये सब क्या होते हैं? मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स। यहाँ पे जितने भी है ये सब क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। मैं अगर आपको बोलूं कि जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है तो हाँ कर सकता है, लेकिन यहाँ पे और एक चीज होता है। देखिए लीड से लेकर जो पोटेशियम तक है, इतने एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं? जब भी वो रिएक्ट करते हैं क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर एयर में जब भी रिएक्ट करते हैं, ये क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। और नीचे जितने भी है वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है, ये सब होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स, जैसे होते हैं इनके कंपेरिजन में थोड़ा सा लेस रिएक्टिव मेटल्स।
तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम से लेकर लीड तक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन एंड लीड। ये जब भी रिएक्ट करते हैं क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। फिर देखिए फ्री स्टेट में या फिर नेटिव स्टेट में क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है। एक होता है गोल्ड एंड और एक होता है प्लैटिनम, मतलब AR एंड PT। गोल्ड एंड प्लैटिनम ये दोनों क्या करते हैं, फ्री स्टेट में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि ये दोनों कंबाइंड स्टेट में कभी प्रेजेंट नहीं होते, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं ये दो मेटल्स। कंबाइंड स्टेट में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सिल्वर प्रेजेंट होता है, मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है, कॉपर प्रेजेंट होता है। ये सब क्या करते हैं, मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है, सिल्वर होता है, कॉपर होता है, ठीक है। जो हमारा लीड भी होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ये सब क्या होता है, कॉम्बाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है। कॉम्बाइंड मतलब ये एयर में जो भी हमारा ऑक्सीजन होता है या फिर वाटर के साथ या फिर एसिड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं या फिर बेस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं कॉम्बाइंड स्टेट में मेटल्स। ये दोनों लेकिन फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए जितने भी हमारा रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमारा टॉप में जो होता है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे कि पोटेशियम क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है, सबसे पहले तो वो जो होता है गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जैसे कि पोटेशियम एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सेकंड होता है इजीली ऑक्सीडाइज होता है, अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इजीली डिनोट कर देता है, इजीली रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से हम उसे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज कर लेता है। मोस्ट रिएक्टिव एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है, रिएक्टिव नेचर का होता है एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। एंड डिस्प्लेस मेटल्स लाइंग डाउन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, जितने भी सॉल्ट सॉल्यूशन होता है ना मेटल्स का, जैसे कि पोटेशियम का एक सॉल्ट सॉल्यूशन ले जाएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले जाएंगे या फिर पोटेशियम सल्फेट ले जाएंगे, तो ये अगर सॉल्ट सॉल्यूशन में होगा तो उससे लाइंग डाउन, उससे नीचे पोटेशियम से कम जो होता है, जैसे कि हमारा गोल्ड हो जाता है या फिर हमारा लीड हो जाता है, लीड, तो ये सबको क्या करता है, इजीली डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, समझे। या फिर आयरन को जैसे कि Fe3O2 या फिर Fe3OH, इसको हम अगर लेंगे तो पोटेशियम आयरन को रिप्लेस कर लेगा। जैसे कि हमारे देखिए Fe2OH को अगर लेंगे तो इसमें से जो हमारा पोटेशियम होता है हाईली रिएक्टिव होता है, तो पोटेशियम Fe2 को यहाँ से निकाल देगा और क्या बन जाएगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, ठीक है। तो इसके नीचे जितने मेटल्स होते हैं उसको अपने सॉल्ट सोल्यूशन से आराम से निकाल सकता है। तो अब देखते हैं, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी हमारे मेटल्स हैं पोटेशियम से लेकर गोल्ड तक, ये सब जब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन के साथ जब ये भी रिएक्ट करते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये सब जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या रिलीज करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं। सबसे पहले देखिए पोटेशियम एंड सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड, मतलब अपना खुद का ऑक्साइड रिलीज करते हैं, सोडियम ऑक्साइड अपना खुद का ऑक्साइड रिलीज करते हैं जब भी हम उन्हें एयर में एक्सपोज करते हैं तब। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को हम जब बर्न करते हैं, ड्यूरिंग बर्निंग, जब हम कैल्शियम या मैग्नीशियम को बर्न कर लेते हैं, जलाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिलीज करते हैं या फिर कैल्शियम ऑक्साइड रिलीज करते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम एंड जिंक को जब हम रिएक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम एंड जिंक को जब भी हम रिएक्ट करते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, अपना खुद का एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर जिंक ऑक्साइड रिलीज करते हैं, जब हम उसे हीट कर लेते हैं तब वो। फिर देखिए आयरन से लेकर मर्क्यूरी तक जब भी हम उसे एयर में एक्सपोज करते हैं तो वह क्या रिलीज करते हैं, अपना खुद का ऑक्साइड रिलीज करते हैं, जैसे कि आयरन का देखिए आयरन ऑक्साइड रिलीज करता है, कॉपर का कॉपर ऑक्साइड रिलीज करेगा, मर्क्यूरी का ऑक्साइड रिलीज करेगा, ठीक है। जब भी ये सब चीजों को हम अगर हीट कर लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इंटेंस बर्न कर लेते हैं, ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, अपना खुद का ऑक्साइड रिलीज कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, सिल्वर से लेकर गोल्ड, सिल्वर ये PT मतलब होता है प्लैटिनम लिख देते हैं, प्लैटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड, ये तीन कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, नो रिएक्शन, ठीक है। फिर देखिए हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ये तीनों को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या रिलीज होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक, ये तीनों को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तब क्या होता है, और लीड से लेकर गोल्ड तक जब हम रिएक्ट करते हैं वाटर से तब क्या होता है। देखिए लीड से लेकर गोल्ड तक जब हम रिएक्ट करते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं, नो रिएक्शन, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम ये सब रिएक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम एंड सोडियम के साथ जब भी हम वाटर को रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट विथ वाटर के साथ जब भी हम रिएक्ट करते हैं पोटेशियम एंड सोडियम को कोल्ड वाटर में, याद रखना पोटेशियम एंड सोडियम को हम जब कोल्ड वाटर में रिएक्ट करते हैं तो क्या रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिलीज करता है एंड हाइड्रोजन यहाँ पे आज एक गैस के फॉर्म में रिलीज कर लेता है जब भी हम कोल्ड वाटर में इसको एक्सपोज करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं। फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक ये जो तीन है इसको हम अगर वार्म वाटर या फिर बॉइलिंग वाटर में अगर हम रिएक्ट करेंगे, वार्म वाटर या फिर बॉइलिंग वाटर में हम अगर रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो हाइड्रोजन रिलीज करेगा और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड आयरन ऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। जब मैग्नीशियम को 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करा जाता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिलीज करता है एंड हाइड्रोजन गैस आज
स्टीम के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज होता है। फिर आयरन जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, आयरन ऑक्साइड रिलीज होता है एंड वाटर रिलीज होता है। लेकिन यहाँ पे वार्म वाटर लेते हैं, यहाँ पे बॉइलिंग वाटर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे कोल्ड वाटर लेते हैं तो वो रिएक्शन बहुत जल्दी नहीं हो पाता और ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर पाता वो, ठीक है। और यहाँ से पीबी से लेकर ए तक यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होगा।